Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying issue of debentures. इसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट टू वेंडर्स. वेंडर को डिस्काउंट भी इशू करेंगे. इन दिस इलस्ट्रेशन विल स्टडी दिस. क्रोम लिमिटेड टू कवर द जर्नल ऑफ क्रोम लिमिटेड. इन्हीं बुक में जर्नल एंट्री करना है. took over assets of 6 lakhs and liabilities of 40,000. तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड. एसेट्स को खाली एसेट नहीं, इंडिविजुअल एसेट होता है. इंडिविजुअल एसेट नहीं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट. अब पॉलीमर लिमिटेड, तो वेंडर का नाम है पॉलीमर, बेचने वाला कंपनी, टू पॉलीमर लिमिटेड. और फॉर 6,30,000, 6,30,000 में बेचा. दिस इज परचेज कंसिडरेशन. तो 6 लाख माइनस 40,000, 5,40,000 हो गया नेट एसेट. 5,40,000 को 6,30,000 पे कर रहा है. पे करेगा कौन सा कंपनी? हमारे कंपनी क्रोम लिमिटेड विल बी पेइंग 70,000 मोर. Asset minus liability and purchase consideration, तो that is the balancing figure is goodwill. हम ज़्यादा पे कर रहे हैं. We are paying for goodwill. Goodwill account debit. तो assets and liabilities taken over of Polymer Limited. Polymer Limited का ले लिया, took over. Then Polymer Limited को हम पे करेंगे, तो Polymer Limited debited. द वेंडर को क्रेडिट किया था लेने के टाइम में, वेंडर का अकाउंट अगेन डेबिट कर दिया. तो दिस इज ऑल. तो इनको कैसे देंगे? क्रोम लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू पॉलीमर लिमिटेड. इसका मतलब रिडीमेबल एट पार, पार में रिडम्पशन करेंगे. तो दिस इज पहले जितने डिवेंचर देंगे हम निकालेंगे. डिवेंचर 6,30,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 90. 10% डिवेंचर ये आएगा 7,000. तो 7,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट ए ₹90 ईच इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ परचेज कंसिडरेशन या इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अ परचेज कंसिडरेशन. तो 7,000 इंटू 100 7 लाख. इसका 10% 70,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट. ये डिस्काउंट डेबिट करे इसको राइट अप कर देंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ये फाइनेंस कॉस्ट है. स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये जो हम राइट अप करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 70,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिजर्व से डिस्काउंट राइट अप नहीं होगा. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ क्रोम लिमिटेड. तो बनाया, इसको राइट अप कर दिया. और नोट पढ़ लो फास्ट. Note 1 में discount and issue of debenture is written up in the year debentures are allotted. It is written up in the year the debentures are allotted. जिस साल डिवेंचर अलॉट होता है उसी साल राइट अप करेंगे. देन सेकेंड है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन अप फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिंस कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 50. ऑन जून 1, 2023 इसी दिन डिवेंचर इशू हो रहा है. पी लिमिटेड, जर्नल ऑफ पी लिमिटेड इशूड 6,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 6 lakhs एट पार रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%. तो ये 6 लाख का 7% 42,000 होगा लॉस ऑन इशू. Pass journal entries for issue of debentures and writing up for loss on issue of debentures
ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, नो प्रॉब्लम। तो इश्यू के दिन पे दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठे होगा, क्योंकि पैसे तो इकट्ठे मिल रहा है। तो दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 6,000 12% डिवेंचर्स, देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 7% ऑफ 6 लाख। दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज लॉस ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6 लाख का 7%, 6 लाख का 7%, 42,000, यही हो गया लॉस ऑन इश्यू। दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इशूड एट पार, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। ये देखो रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। तो दिस इज लॉस ऑन इशू। डायरेक्शन होगा डिवेंचर अलॉटमेंट एंड प्रीमियम पेएबल एंड रिडम्पशन अकाउंटेड, डिवेंचर अलॉटेड और प्रीमियम पेएबल एंड रिडम्पशन को अकाउंट पर करा। फिर ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट अप हो जाता है। ये तो कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं है, बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखना फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड 42,000, जो पहले क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करने से कैंसिल हो गया, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दैट इज 42,000। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ। देन नोट्स में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड, जिस साल डिवेंचर अलॉट होगा उसी साल लॉस राइट ऑफ होगा। सेकेंड होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज द कंपनी डज नॉट हैव बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ जो करेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाओ और यहाँ पे देखो दिस इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट, इसके वजह से तो ये लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो यही वाला अमाउंट है, मैं वो अमाउंट में भी लगा रखा है ये वाला सिंबल, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज लॉस ऑन इश्यू। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जून 1 को, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड ऑफ द ईयर को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज फाइनेंस कॉस्ट एंड दिस इज क्लोज्ड। ये 42,000 डेबिट क्रेडिट साइड है, ये ईयर एंड है 31 मार्च 2024, ये स्टार्टिंग ऑफ द इशू डेट 2023 जून 1, तो इसमें कुछ और ये 42,000 दोनों क्लोज कर देंगे। इसमें जून 1 से 10 महीने, अप्रैल में चला गया 2 महीने, 12 महीने से 2 महीने जाने के बाद इस डेट से इस डेट 10 महीने होता है, तो ये जो लॉस को 10 महीने का राइट अप नहीं करते, पूरा राइट अप होता है। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन 52। On June 1, 2023 July 1, 2023 July 1, Moonlight Limited, the Journal of Moonlight Limited, issued 10,000 9% debentures of 200 each at a discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%. All the debentures were subscribed and allotment was made. It has a balance in securities premium account 1 lakh. ये डिस्काउंट और इश्यू और प्रीमियम एंड रिडम्पशन को राइट अप करने के लिए यूज होगा। पास्ट जर्नलिस्ट फॉर इश्यू और डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस एंड इश्यू और डिवेंचर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 19 लाख कैसे आया? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 9% डिवेंचर्स एट 180 पर डिवेंचर। ये आपके जो है 10 लाख, ये 10,000 × 200, तो दिस इज 20 लाख। 20 लाख का 5% 1 लाख, तो 1 लाख माइनस करके लेंगे, यानी 190 ले लेंगे।
200 का डिवेंचर है, 5% 10 रुपीज है, 200 से 10 रुपये माइनस करके 190 लेंगे, ये वाला विल टेक 190 एज इट इज। फिर application and allotment account debenture application and allotment account debited, that is 19 lakh। लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड में 1 लाख रुपए डिस्काउंट है और इसी का अब देखो 10% प्रीमियम है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 1 लाख डिस्काउंट 2 लाख प्रीमियम, तो टोटल 3 लाख हो गया लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट दैट इज 20 lakhs, to premium and redemption of debenture account that is 2 lakhs, और नरेशन होगा 10,000 9% डिवेंचर्स of 200 each issued at 5% डिस्काउंट, redeemable at 10% प्रीमियम, तो ये 20 लाख का 15% 3 लाख है ये वाला। ये 3 लाख जो लॉस एंड इशू है वो दैट इज प्रीमियम एंड रिडम्पशन में 2 लाख आएगा और 1 लाख आएगा आपके डिस्काउंट में। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोल रहा है कि आपके पास 1 लाख है, एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 2024 ईयर चेंज करके जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसे ले लो 1 लाख डेबिटेड, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द बैलेंस 3 लाख से 1 लाख जुगाड़ हो गया, बाकी 2 लाख लो, तो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस हो राइट अप होगा, देन लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न अप, दिस इज ऑल। इसके बाद 53 करेंगे। देन इसका इलस्ट्रेशन 53 हम करेंगे। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड is the name of the company, the Journal of Home Products Limited, issued on 1st April 2023 इशू करा 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो ये 10 लाख का डिवेंचर issued at a premium of 10% and redeemable at a 20% premium after 10 years. Issue price is payable along with application, यानी lump sum, past journal entries. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे होगा, क्योंकि मतलब ये लम्प सम है ना, तो 11 लाख होगा, एप्लीकेशन मनी मिल गया रिसीव्ड। देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख, सेम थिंग, ये होता है एप्लीकेशन में रिसीव हो गया 11 लाख। लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड ये 10 लाख का 20%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 20%, इसी का 20% निकालो, इसको इधर लिखो, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज 2 लाख, 10 लाख का 20% और 10 लाख का, यही जो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दैट इज सेम एज ए प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख, तो ये हो गया। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख है, ये इधर आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिस वन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, तभी ये डेबिट क्रेडिट टैली होगा। फिर इकट्ठा पैसे मिल गया। ये जो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ना, ये जिस साल इश्यू होता है इसी साल का एंड में, यानी 2024 31 मार्च ईयर एंड में, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 1 लाख था, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसको यूटिलाइज कर लेंगे पूरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड ये वाला 1 लाख, टू लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख, टू लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख, और जो 1 लाख जो शॉर्टेज पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में जरूर लिख के इसको राइट अप कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम से 1 लाख लेंगे, बाकी उसी साल लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट अप कर देंगे, ये वाला लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिस वाला। और इसके लिए राइट अप करने के लिए पैसे अगर शॉर्ट पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में होगा नहीं,
प्रोविजन के हिसाब से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। हम सोचेंगे प्रॉफिट में हमारा सफिशिएंट पैसा है, तो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट अप कर दिया। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 54। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 अप्रैल 1 वाई लिमिटेड, तो जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड invited applications for issuing 10,009% debentures of 100 each at a discount of 6%. The amount was payable, entire amount payable lump sum, payable with application, यानी 94 plus 6. Applications पर 12,009% debentures were received and 9% debentures were allotted on pro rata basis to all the applicants. And excess application received with the application was refunded. तो करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड 12,000 इंटू 94। एक डिवेंचर में 6% 100 रुपये से 6% डिस्काउंट चला गया, तो मिलेगा 94 रुपीज़। 12,000 इंटू 94 11,28,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इंटायर पैसे एप्लीकेशन में मिल रहा है 11,28,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 12,000 डिवेंचर्स, 12,000 डिवेंचर भी मिला। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11,28,000। डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, जितने डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं 10,000 इंटू 6% ऑफ 100 6 रुपीज, 10,000 इंटू 6 ये हो गया 60,000। दिस इज द कैलकुलेशन टू 9% डिवेंचर, ये डिवेंचर जो इश्यू कर रहे हैं 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर से अकाउंट, दैट इज 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, तो ये आ गया 10 लाख। तो पूरा 10 लाख इश्यू कर रहे थे, पूरे पैसे मिल गया। अगर अलॉटमेंट होता, फास्ट कॉल होता है, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है तो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, तो हमारा तो लमसम में पैसे मिल रहा है ना, तो ये दोनों से 10 लाख माइनस का जो डिफरेंस आएगा तो उसको रिफंड कर देंगे। या दूसरा तरीका होता है 2,000 इंटू 94, 12,000 एप्लीकेशन आ गया था, हम इश्यू कर रहे थे 10,000, तो 2,000 इंटू 94 1,88,000 रिफंड कर देंगे टू बैंक। दैट इज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड सरप्लस रिफंडेड, जो एक्स्ट्रा है उसको रिफंड कर दिया। 31 मार्च 2022 में 31 मार्च को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 10,000, क्योंकि अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, and the company decided to write up discount and issue of debentures according to the provisions of the Companies Act 2013. On that day, the company had 10,000 in the securities premium reserve account. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 10,000, ये पहले से था हमारे पास, और हमने डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को जो राइट अप करने के लिए चाहा, दैट इज 60,000। तो बाकी जो 50,000 का शॉर्टेज पड़ रहा है उसको विल टेक इट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 60,000, ये 60,000 ये वाला। तो दिस इज ऑल नरेशन लिख देंगे, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। We did good questions.